हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हम लोग क्लास 10th मैथ को डिस्कस कर रहे थे। जो आज का लेक्चर होने वाला है वो आपका होने वाला है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। हमने डिस्कस किया था, जो चैप्टर नंबर 3 है आपका, और इसके पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया। तो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 को, जो एलिमिनेशन मेथड पे होगा। ठीक है, तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं, और इस एलिमिनेशन मेथड को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो आइए समझते हैं। तो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे आप एक क्वेश्चन नंबर 1 दे सकते हैं। सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड होता क्या, यही देख लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए हमें एलिमिनेट करना पड़ता है। मतलब हम ना यहाँ पे 1 और 2 इक्वेशन दिए गए, इन 2 इक्वेशन में ना हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करके इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, कट जाएगा, तो वो सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस हो जाएगा। और सिंगल वेरिएबल में जैसे रिड्यूस होगा तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे इजीली। ठीक है, तो आइए इसी को हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हम कलर चेंज कर लेते हैं। नाउ दिस टेक कलर। और ठीक है, तो आइए स्क्रीन पे आ जाइए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे सोल्यूशंस में। ठीक है, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या लिख देंगे, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या है। सबसे पहले इसी को राइट कर लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1 एंड 2x माइनस 3y दिस इज इक्वल टू 4। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पे इक्वेशंस 1 और 2 हमने लिख दिया। अब हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा हम किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो हम सपोज y को एलिमिनेट करना चाहते हैं। देखिए, अगर y को एलिमिनेट करना है ना, तो यहाँ पे देखिए y का जो कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। तो और यहाँ पे देखिए दोनों का साइन अपोजिट, तो हमें ऐड करना है। और अब हमें इसे 3y अगर हम बना लेंगे, इसको 3y बनाएंगे, तभी ऐड कर देंगे तो -3y प्लस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 3y बनाने के लिए हम इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे। तो देखिएगा, अब फिर से देखिए y, अब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें y को एलिमिनेट करना हमने पहले डिसाइड कर लिया। अब देखिए इसी ऐसा अरेंजमेंट करेंगे कि यहाँ पे 3y आ जाए। तो यहाँ पे देखिए 3y करते हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 1 में बाई 3 इंटू इक्वेशन, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर रहे हैं, 3 इंटू इक्वेशन 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे दोनों साइन का अपोजिट है ना, दोनों का साइन अगर अपोजिट तो एडिशन करना है, अगर दोनों का साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो देखिएगा, तो प्लस वाई माइनस वाई दोनों अपोजिट साइन, इसलिए प्लस किया इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट को लेफ्ट साइड से ऐड करेंगे और राइट को राइट साइड से। ठीक है, यही एलिमिनेशन मेथड होगा। चलिए देखते हैं इसको। 3 इंटू इक्वेशन 1 कर लेंगे ना, जब लेफ्ट साइड में 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3x प्लस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्लस इक्वेशन 2 ऐड कर लीजिए। इक्वेशन 2 का आपका लेफ्ट हैंड साइड क्या यही है, प्लस 2x माइनस 3y। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3 इंटू इक्वेशन 1 करना है तो राइट साइड में भी 3 का मल्टीप्लाई होगा ना, 3 इंटू 15 हो जाएगा, 3 इंटू 15, और इक्वेशन 2 को ऐड कर देना। तो राइट साइड का इक्वेशन 4 का क्या है, 4 है, इक्वेशन 2 का 4 है, तो 4 लिख देंगे। अब इसको देखिए, यहाँ पे फायदा क्या हुआ, प्लस 3y से माइनस 3y कैंसिल आउट हो गया, मतलब 3y एलिमिनेट होगा, इसीलिए इसे बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। देखिए 3x और 2x कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 5x। ओके, और ये 3 5 या 15 हो जाएगा, और ये प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू है 15 प्लस 4 19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 5 19/5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आ गई ना, वो कितना आ गया, जो x की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई, वो 19/5 आ गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब सिमिलरली ना, या इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से हम लोग y की वैल्यू निकालते हैं यूजिंग x इज इक्वल टू 19/5 इन 1 बी गेट। अब यहाँ पे पुट कीजिए, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 19/5
y का वैल्यू y ही पता नहीं है, इज इक्वल टू 5 है। अब इसको सॉल्व कीजिए, y को 19/5 को उधर राइट साइड में भेज देंगे तो 5 माइनस 19/5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली y की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करेंगे 5 5 या 25 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 25 और 5 यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसलिए 5 यहाँ 5 1 या 5 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम इसका 5 आया है। ठीक है, तो 25 में से 9 घटा देंगे, 19 घटा देंगे तो आपका 6/5 मिल जाएगा। तो फाइनली आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई? जो y की वैल्यू आपको मिल गई वो 6/5 मिल गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस तरह से हम एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 19/5 एंड y इज इक्वल टू 6/5। तो चाहे आप ऐड भी कर सकते हैं। देखिए 19/5 और 6/5 को जब ऐड करेंगे ना तो 25/5 तो 5 आ जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें 19/5 यहाँ पुट कर दिए तो 19 टू या 38/5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए तो 18/5 हो जाएगा। ठीक है, और 38 में से 18 घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो 20/5 मतलब क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर, तो इसलिए अपना आंसर सही भी। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको चेक भी कर सकते हैं। क्योंकि वेरिफिकेशन कहा ही नहीं है, तो इसलिए अगर वेरिफिकेशन कहा होता तो इन दोनों में पुट करके हम इसको सेटिस्फाइड करा लेते। आई होप ये क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इसे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना था। अगर ऐसे कह रहा है एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर, चूंकि यहाँ पे कहा है तो इसे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व। अगर कुछ नहीं कर रहा, ओनली कर रहा है सॉल्व, तो आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट आइदर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे कहा है एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हमारा ये जो लेक्चर है इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड को समझ पाए। तो आइए देखते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर क्या है, इसको लिख लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये क्या है आपका? दिस इज 2x माइनस 2y दिस इज इक्वल टू 2। इसको हम भी इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना। अब यहाँ पे देखिए, या तो x को एलिमिनेट करें या तो y को। तो हमें आसान लग रहा है y को एलिमिनेट करना। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4y, यहाँ पे क्या है 2y, तो इसको 4y किसी तरह बना दें तो काम बन जाएगा। अब यहाँ पे इक्वेशन 2 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करा देना तो ये 4x माइनस 4y हो जाएगा। इधर भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये माइनस 4y जब हो जाएगा तो दोनों का साइन अपोजिट है तो ऐड कर दें हम। ऐड करने पे y एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए इसी को देखते हैं। अब इसी को हमें y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हैं। यही लाइन इंपॉर्टेंट है आपका। बाई इक्वेशन 1, अपोजिट साइन है ना इन दोनों का, तो यहाँ पे एडिशन आएगा। इक्वेशन 1 प्लस यहाँ पे 2 इंटू इक्वेशन 2 बी गेट। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 को लेफ्ट साइड से ऐड करिए। इक्वेशन 1 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना तो देख लीजिए, इसको ऐसे ही लिख लीजिए 3x प्लस 4y। ठीक है, अब इक्वेशन 2 में 2 का मल्टीप्लाई करना है, प्लस इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए। 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 4x माइनस 4y। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को ऐसे राइट हैंड साइड भी इसका यही एज इट ही होगा 10, और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड में कितने का मल्टीप्लाई हुआ है? 2 का ना, तो यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 हो जाएगा आपका। देखिए माइनस 4y से प्लस 4y कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपको जिसको एलिमिनेट करना चाहते हैं वो एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपने मिस किया है। ठीक है, तो 4y कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा 7x, और ये 10 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो 7x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा। तो आप फाइनली आप देख सकते हैं जो x की वैल्यू आ जाएगा वो 14/7 आ जाएगा। अब 14/7 2 टाइम चला जाएगा ना, तो x की वैल्यू आपको फाइनली कितनी मिल जाएगी? 2 मिल जाएगी। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू आपको 2 मिल जाएगी ना, अच्छा देखिए x की वैल्यू फाइनली क्या मिल गई आपको? x की वैल्यू आपको फाइनली 2 मिल गया। क्लियर है? इसी को x इक्वल टू 2 आप 1 या 2 किसी में यूज कर लिए, 2 में यूज कर लिए, थोड़ा आसान है। ठीक है, किसी में भी यूज कर सकते, हमारी इच्छा। यूजिंग x इक्वल टू 2 इन 1 b गेट, इन 1 या 2 इन 1 b गेट y की वैल्यू मिलेगा। अब यहाँ पे x लिखा वहाँ पे 2 लिख सकते हैं ना। देखिए यहाँ पे 3x है तो 3 इंटू 2 लिख दीजिए। 3 इंटू 2 प्लस 4y दिस इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू 4y इज इक्वल टू 3 2 6, इधर जाएगा तो क्या -6 हो जाएगा। 10 - 6 तो 4y इज इक्वल टू 10 में 6 जाएगा तो 4। तो y की जो वैल्यू मिलेगी आपको 4/4। तो
4 4 जा 1 हो जाएगा, 4 4 1 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको y की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। आपका आंसर आ चुका है x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो जाएगा। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 इज ए सोल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। चाहे तो सेटिस्फाइड भी करा सकते हैं। देखिए 2 यहाँ पे पुट कीजिए तो 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 6 + 4 10 होता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए 3 2 2 जा 4 हो जाएगा एंड 2 1 जा 2, 4 में से 2 जाएगा तो 2, ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अपना सोल्यूशन मतलब सही है हम लोगों का, वेरीफाई भी हो गया। अब इसको भी सॉल्व कीजिए सिमिलरली। सोल्यूशन के लिए लिखेंगे हम लोग अगेन गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर, ठीक है। इसको लिख लीजिए। -4 को राइट साइड में भी भेज सकते हैं, हमारी इच्छा, ठीक है। इसको हम राइट साइड में भी भेज सकते हैं। तो देखिए ऐसे लिखें तो अच्छा रहेगा हमारा। 3x - 5y इज इक्वल टू 4, इसको 1 मान सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2y को इधर लिख सकते हैं। दिस इज 9x - 2y इज इक्वल टू 7, इसको हम 2 मान सकते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे किसी एक में मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा आपका। अच्छा हो जा रहा है, फिर भी अगेन हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 9x ना, यहाँ पे ना 3 जो यहाँ 3 का किसी तरह मल्टीप्लाई करते, दोनों का साइन सेम है तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, और इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसको 2 में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो देखिए हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हम एक सोच लेते हैं x को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अगर y को एलिमिनेट करना होता आपको तो इन दोनों में 5 है और ये 2 है, तो इसको तो सबसे पहले इन दोनों के एलसीएम के बराबर कर लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम 10 आएगा, तो इसको भी 10 बनाना पड़ता है, इसको भी 10 बनाना पड़ता। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब जाके सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो देखिए तो बाई 3 इंटू इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 भी गेट, इक्वेशन 2 भी गेट। इससे ना एलिमिनेट हो जाएगा आपका x। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड में 3 का मल्टीप्लाई कराइए, राइट साइड में भी ऐसा करेंगे, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराइए। तो देखिए जब यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 3 3 जा 9x हो जाएगा, और ये 3 का ऑप्शन मल्टीप्लाई होगा तो -15y हो जाएगा। ओके, माइनस करना है तो माइनस कर लीजिए किसको, 9x - 2y। इक्वेशन 2 में किसी का मल्टीप्लाई नहीं करना, नहीं, तो 9x - 2y। जो काम लेफ्ट हैंड साइड में किया वही काम राइट हैंड साइड में करेंगे। तो 3 इंटू इक्वेशन लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया तो राइट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, -7। इसी को सॉल्व कीजिए अब। 9x - 15y -9x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2y। दिस इज इक्वल 12 में से 7 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 9x - 9x कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, -15y + 2y, तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे। तो -15y + 2y ये कितना हो जाएगा, -13y हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 5। तो फाइनली y की जो वैल्यू आ जाएगा, फाइनली y की जो वैल्यू आएगा 5/-13, तो माइनस नीचे लिखते नहीं तो ऊपर आ जाएगा वो। y की जो वैल्यू मिलेगा आपको -5/13 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो y की जो वैल्यू मिल जाएगी -5/13 हो जाएगा, ठीक है। तब इसको किसी में भी यूज कर सकते हैं, आइदर 1 और 2। तो यूजिंग इन 1 वी गेट, नाउ यूजिंग y is equal to -5/13 in 1 we get, in 1 we get। अब यूज कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 3x, माइनस है तो -5, y की वैल्यू कितना है -5/30 इज इक्वल टू 4। तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 3x + 25/13 इज इक्वल टू 4। इसी को सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 4 - 25/13, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 13 एलसीएम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इधर 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 1 है, 13 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना होगा 52। तो 52 हो जाएगा, -25/13 हो जाएगा। तो फाइनली आपको जो मिलेगा 3x इज इक्वल टू, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 27/13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 9 जा 27। तो यहाँ फाइनली आपको जो x की जो वैल्यू मिलेगी ना वो कितना मिल जाएगा, x की जो वैल्यू आएगा आपका वो 9/13 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं आपको x की भी वैल्यू मिल चुका है और y का भी वैल्यू मिल चुका है, ठीक है।
तो इसको हम आप आंसर भी चाहे लिख सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चाहे तो ऊपर लिख दें इसका आंसर, आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसको अगर ऊपर लिखना चाहें आंसर लिख सकते हैं इसका x इज इक्वल टू 9/13 एंड y इज इक्वल टू -5/13, इसका एक सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो सेटिस्फाइड करा के भी आप देख सकते हैं सेम आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए सेटिस्फाइड करा के, तो 9 × 3 तो 27/13 हो जाएगा, तो -5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 25/13 हो जाएगा, तो 52/13 हो जाएगा, तो 13 4 जा 52 हो जाता है, तो यहाँ पे 4 है, इसको इसी तरह ऐसे सेटिस्फाइड कर देगा, तो अपना आंसर सही है। क्लियर है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब इसको भी सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो आइए देखिए, तो फाइनली यहाँ पे लिखा गया आपका x - y/3। देखिए सोल्यूशन इसका देखते हैं हम लोग। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, क्योंकि ये फ्रैक्शन में तो चाहे फ्रैक्शन कन्वर्ट ही कर सकते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ पे देखिए x/2 प्लस 2/3 ऑफ y इज इक्वल टू -1 है ना, इसको हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1। और नेक्स्ट क्या है आपका, दिस इज x माइनस y/3, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। आई होप ये पूरे के इक्वल है, x माइनस y/3 है, टोटल के इक्वल है, आई होप। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही दिया गया तो ऐसे ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, अब किसी को इलिमिनेट किया जाए, अगर हम ना देखिए 2/3y है ना, यहाँ पे 1/3y है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा ले, दोनों का साइन अपोजिट है, तो y ऑटोमेटिकली इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड भी कर लेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। तो देखिए बाई इक्वेशन 1 प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट, हम y को इलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे, वी गेट। ठीक है, अब इसको इलिमिनेट कर लीजिए, यहाँ पे देखिए 2 है ना, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई 2/3y हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 को एज इट लिख दीजिए, दिस इज x/2 प्लस 2/3 ऑफ y, यहाँ पे प्लस करना है ना, 2 का मल्टीप्लाई करा के, तो प्लस 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2x हो जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस है, तो -2/3y। यहाँ पे सिमिलरली यहाँ भी देख लीजिए -1 है, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 में तो ऐसे ही करना है, प्लस 2 इंटू इक्वेशन 2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे इक्वेशन 2 के राइट हैंड साइड में। देखिए इससे हुआ क्या, -2/3y से 2/3y कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अब हम लोग, इसको इधर देख लेते हैं, इसको इधर देख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए x/2 प्लस 2x, नाउ x/2 प्लस 2x, यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका, -1 प्लस 6, -1 प्लस 6। ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, अगर एलसीएम यहाँ पे 2 ले लेना हम लोग, तो 2 हो जाएगा, x प्लस 2 जा 4x हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में से 1 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5/2x हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5। तो 5 से 5 कैंसिल, 5 1 जा 5, और यहाँ पे 1 बच जाएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 आ गई तो यहाँ पे 1 से देख लीजिए, फ्रॉम 2 से देख लीजिए, अच्छा रहेगा, फ्रॉम 2। ठीक है, फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा, x माइनस सॉरी x की वैल्यू पुटअप कर लिया जाए ना, फ्रॉम 2 x की वैल्यू जब 2 पुट करेंगे ना यहाँ पे, तो दिस इज 2 माइनस y/3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे देख लीजिए, अब क्या कीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, दिस इज माइनस y/3 इज इक्वल टू 3 - 2 हो जाएगा ना। इसको इधर भी देख सकते हैं आप लोग अगर चाहें तो, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यही चीज़ अगर हम यहाँ पे सॉल्व करके दिखाएं, तो दिस इज माइनस y/3, 3 में से 2 जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसको इधर, दिस इज -y इज इक्वल टू 3, अगेन माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, दोनों बच्चों में, तो ये दोनों साइड कर देंगे तो -3, तो y की वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, -3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फाइनली हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। इसको सेटिस्फाइड करा के भी देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 2 पुट कर लीजिए, 2 हो जाएगा, y की वैल्यू कितना हो जाएगा, -3, तो -3 -1 हो जाएगा, तो माइनस ऑलरेडी है तो +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। सिमिलरली इसको सेटिस्फाइड करें, 2/2 1 हो जाएगा, और यहाँ पे -3 पुट करेंगे। ठीक है, तो
1 हो गया यहाँ पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आपका आ गया, अब ये थोड़ा सा आपका जो आपका ये आपका लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम को हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, देन हमें इसको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन बिकम्स 1। इफ वी ऐड 1 only to the denominator, it becomes 1/2. Find the fraction. तो चलिए देखते हैं solutions. Let fraction है ना आपका, जो fraction ना आप क्या कर assume कर सकते हैं, let fraction is equal to x upon y. तो डिनोमिनेटर x है और डिनोमिनेटर y है। अगर ये fraction है तो y की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रैक्शन आपका ये हो गया। अब ये कहा जा रहा है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कहा जा रहा है इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। तो अगर हम x को न्यूमरेटर में क्या ऐड कर लें, 1 ऐड कर लें, तो x प्लस 1 एंड सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर y, इसमें से 1 सबट्रैक्ट करें ना तो फ्रैक्शन बिकम्स 1। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ तक हमने आ गया, इसको सॉल्व कर लिया, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो y माइनस 1 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको मिलेगा x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या इसको y को इधर लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड में, और 1 को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे हम फाइनली लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 यहाँ पे था, और ये वाला माइनस 1 लेफ्ट वाला इधर आ जाएगा, ये भी माइनस 1 बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे अब हम, ठीक है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है, ठीक है। तो आपका एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन और फॉर्म कीजिए। आगे कुछ कंडीशन भी ऐड 1 ओनली टू डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन आपका ही अगेन है ना। इफ बी ऐड 1 ओनली टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, इट बिकम्स 1/2 एंड x में कुछ नहीं ऐड कर रहे हैं ना न्यूमरेटर में, तो x एज इट रहेगा। 1 में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में ऐड, डिनोमिनेटर क्या था y, इसमें y प्लस 1 कर लीजिए, इसमें ऐड 1 करने का मतलब y प्लस 1, तो कितना बन जाता है, ये 1/2 बन जाता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दिस इज 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, ठीक है। इसको इधर लिख लीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, y को एलिमिनेट करना आसान है, क्योंकि दोनों का साइन कैसा है, दोनों का साइन आप देख पा रहे हैं सेम है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शंस करना पड़ेगा। 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इसको इधर देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड पे देख लीजिए। यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, आपका ही 1 है, और ये क्या है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, यही आपका 2 है। तो देखिए किसी को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 1 y को एलिमेंट करना आसान है, चूंकि अगर x को एलिमेंट करना तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, है ना। चाहे तो आप बाय एलिमिनेशन मेथड भी ले सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए इसको एलिमिनेट कर लीजिए, 2 में से 1 को घटाना है, तो देखिए 2 को पहले लिखना है ना, तो 2x माइनस वाई, 1 को लेफ्ट हैंड साइड का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो दिस इज x माइनस वाई। अब सिमिलरली यहाँ भी करना 1 आप माइनस ऑफ -2 लेफ्ट हैंड साइड को इसको डिलीट कर दीजिए, दिस इज 2x माइनस वाई माइनस x माइनस माइनस प्लस वाई, दिस इज 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2। देखिए माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल आउट, वाई एलिमिनेट हो ही गया, 2x में से एक x जाएगा तो x, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा। आप देख सकते हैं x की वैल्यू कितना आ गया आपका, जो x की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। अब x की वैल्यू किसी में पुट कर लीजिए, आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग x इक्वल टू 3 इन 1 b गेट। अब यूज कर लीजिए इसमें x की वैल्यू 3, तो देखिए 3, y की वैल्यू क्या है, y ही है, ठीक है। 3 माइनस वाई इज इक्वल टू वाट, माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप। अब क्या करते हैं ना, हम इसको उधर भेज देते हैं, इसको राइट साइड में भेजेंगे तो माइनस वाई बचेगा, यहाँ पे -2 -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइनस वाई की जो वैल्यू है -5 के इक्वल आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब -1 ही है बेसिकली यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा,
फाइनली आपको वाई की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिल जाएगा, तो जो वाई की वैल्यू मिलेगी आपको 5 मिल जाएगा। तो देखिए नॉन जीरो है ना ये, अगर ये नॉन जीरो है तो अपना कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर रहा है क्योंकि वाई को नॉन जीरो होना ही चाहिए। ठीक है, तो देयरफॉर फ्रैक्शन हमारा क्या है, हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, हमने फ्रैक्शन को क्या ज्यूम किया था एक्स अपान वाई ना, एक्स अपान वाई का मतलब कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 3 एंड वाई की जो वैल्यू है आपको 5 आ गई। देखिए कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करा लीजिए। कंडीशन में क्या कहा जा रहा है, कंडीशन में कहा जा रहा है अगर 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फ्रैक्शन कैसा बन जाता है 1 बन जाता है। तो इसको देख लीजिए, अगर 1 इसमें ऐड करेंगे तो 4 है ना, और इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 1। ठीक है, और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1, ये 4/4 हो जाएगा ना, ये फाइनली 4/4 हो जाएगा ना, तो ये 1 बन जा रहा है। अब नेक्स्ट कहा जा रहा है अगर हम ओनली 1 न्यूमरेटर में ऐड करते हैं तो देख लीजिए क्या कर रहा है, उसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए। ये भी ऐड 1 ओनली डिनोमिनेटर, हाँ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करने के लिए करा तो 1/2 बन जा रहा है। तो ठीक है, तो ये है ना डिनोमिनेटर में आप 1 ऐड कर लीजिए 3/5 + 1 हो जाएगा, तो 3/6 हो जाएगा, तो 3 बन जा 1/2 ये भी बन जा रहा है। तो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो मतलब अपना ये फ्रैक्शन क्या है यही सही है। ठीक है, इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। क्लियर, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu, 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu, find their age। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया इस न्यूमेरिकल को। इसमें इस न्यूमेरिकल में होता क्या है, सबसे पहले ना जो जिस भी नेम दिया गया, जो भी नाम आपको दिया गया है, जो भी पर्सन आपको दिए गए हैं उनके परसेंटेज को एज्यूम कर लेंगे। अगर हमें परसेंटेज पता चल जाएगा तो 5 years ago का मतलब 5 साल पीछे का भी बता सकते हैं, और 10 ईयर जितना भी चाहे उतना बता सकते हैं। अगर 5 साल पीछे जाना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर आगे जाना तो उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि बात करते हैं, मान लीजिए किसी का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, किसी का प्रेजेंट एज 10 ईयर्स है, तो इसको 2 ईयर्स एगो मतलब 2 साल पहले पूछेंगे तो 8 साल का रहा होगा। ठीक है, 2 घटा देंगे ना इसी में से, 10 - 2 से मिला ना आपको 8। ठीक है, अगर 5 साल बाद आगे पूछना है तो मतलब इसमें 10 + 5 कर लेंगे तो आप 15 ईयर्स मिल जाएगा। तो आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, यही चीज़ करना है हमको। यहाँ पे परसेंटेज पता रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा एडिट कर लें इसको, तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी। सॉल्यूशंस यहाँ पे एज्यूम करेंगे, सबसे पहले हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। लेट present age of नूरी तो कितना है x years एंड present age of सुन तो कितना है स्मॉल y years। सपोज हमने ऐसा कर लिया जूम। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है 5 years ago 5 साल पीछे, तो 5 साल पीछे जो नूरी है इसका 5 साल पीछे का एज कैसा हो जाएगा, इसमें से 5 घटा देंगे, 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x - 5 ही हो जाएगा। ठीक है, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। देखिए जब 5 ईयर पीछे जाएंगे तो सोनू का भी तो 5 ईयर पीछे जाना पड़ेगा ना, तो सोनू का जो एज होगा y - 5 हो जाएगा। जो नूरी का एज है ना वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो y - 5 इसका ये क्या है थ्राइस। अब इसने हमने इस लैंग्वेज प्रॉब्लम को मैथमेटिकल में कन्वर्ट कर लिया, इक्वेशन में कन्वर्ट कर, यही हमें सीखना था। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दिस इज x - 5 = 3y, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इधर क्या जाएंगे राइट हैंड साइड में y को, तो x - 3y = -15 + 5। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं x - 3y जो आपको मिल जाएगा ये -10 हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब एक इक्वेशन और बनाइए तो किसी तरह तो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो जाएगा। इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ और भी कहा जा रहा है 10 years later मतलब 10 साल के बाद, 10 साल के बाद जो नूरी परसेंटेज एक्स है तो 10 साल के बाद इसका नूरी का है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी का 10 ईयर के बाद कितना हो जाएगा x + 10 ना, एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिख रहे एंड x + 10 ये जो है ना वो कितना है ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। जब 10 ईयर बाद जाएंगे, है ना, 10 साल बाद जाएंगे तो सोनू भी तो 10 साल बड़ा होगा ना, तो सोनू का एज कितना था y, तो इसका भी एज कितना हो जाएगा y + 10 हो जाएगा। ये कहा जा रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी का एज x + 10 है ना, ये इसकी एज का ट्वाइस है सोनू का, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो ये जो हमने इस लैंग्वेज में देखा इसे हमें मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अभी इसको सॉल्व कीजिए, तो दिस इज x + 10 दिस इज इक्वल टू 2y + 20
इसको इधर भी लेफ्ट साइड में लेके आइए 2y को, दिस इज x माइनस 2y, दिस इज 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 10 आएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ये y लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 1 और 2 को देख सकते हैं, इलिमिनेट करना है तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, जो x है ना, यहाँ भी x है, हम सब्ट्रैक्ट करें तो आसानी से इलिमिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे इसको अगेन लिखते हैं, क्या है आपका x माइनस 3y जो है आपका वो माइनस 10 के इक्वल है, ये आपका 1 है, ठीक है। और क्या है अभी हमने निकाला है दूसरा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। अब हम क्या करें ना, इसको एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई एलिमिनेशन मेथड लिख भी सकते हैं, चाहे नहीं भी लिखें, है ना। तो ऐसे लिखेंगे बाई, यहाँ पे देखिए x को अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करें तो आसानी से हो जाएगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट सेम है। देखिए बाई इक्वेशंस 2 माइनस इक्वेशन वी गेट। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को, तो दिस इज x माइनस 2y, लेफ्ट साइड क्या है इसका x माइनस 3y, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू 10 ऑफ माइनस 10, ओके। राइट साइड में भी ऐसा करेंगे ना, लेफ्ट साइड का इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड 10 है, इसका क्या है माइनस 10 है, तो इसको 2 में से 1 को सेपरेट करना है, इसलिए हमने ऐसे किया। दिस यहाँ पे देखिए x माइनस 2y, यहाँ पे माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 10, ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 10। यहाँ पे देख रहे हैं माइनस x और प्लस x कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। और ये 3y में से 2y जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका y हो जाएगा, और ये 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। आप देख सकते हैं इतना ईजी सॉल्व हो गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको इतने आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। y की वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया। अब इसी को हम किसी 1 में या 2 में यूज कर लीजिए। नाउ फ्रॉम 2 x माइनस 2y है ना, y की वैल्यू 20 है, 2 इंटू 20 इक्वल टू 10। तो अभी देखिए x माइनस 14 इज इक्वल टू 10। यहाँ x की वैल्यू कितनी मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू आपको मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा 14 प्लस 10, फाइनली जो x की वैल्यू मिलेगा आपको 50 मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन x है क्या, x जो है आपका देख सकते हैं नूरी का एज है। आई होप x हमने किसको एज्यूम किया है, परसेंटेज ऑफ नूरी। देखिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर आंसर में क्या हो जाएगा हमारा परसेंट एज ऑफ नूरी, परसेंट एज ऑफ नूरी तो कितना है हमारा x ईयर्स है ना, तो कितना है आप x की वैल्यू कितनी आ गई 15 ईयर्स, एंड परसेंट एज ऑफ सोनू कितना है भाई स्मॉल y ईयर्स, y की वैल्यू कितने है 20, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, अच्छा है तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 साल पीछे जाएंगे, यही बात कर रहा है ना, फिर से देख लीजिए 5 ईयर्स एगो जाइए, 5 साल पीछे जाएंगे ना, इसका 5 साल पीछे जाएंगे तो 45 हो जाएगा, 5 साल पीछे जाएंगे तो 45 हो जाएगा, और 5 साल पीछे जाएंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है, -5 करेंगे। तो ये देख रहे हैं ना, जो नूरी का एज है इसका 3 टाइम्स 15 इंटू 3 करेंगे तो 45 हो जाएगा, वेरीफाई कर रहा है। अब 10 ईयर लेटर जाए तो 10 साल पीछे जाएंगे तो जो प्लस 10 करेंगे ना, यहाँ पे आप जब प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और जब यहाँ पे प्लस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है। अगर 25 हो जाएगा तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। तो जो नूरी का एज है वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जब प्लस 10 जाएंगे तो 13 हो जाएगा, है ना, 1 सेकेंड, जब यहाँ प्लस 10 जाएगा तो 13 हो जाएगा, तो 13 का 2 टाइम्स 16 हो जा रहा है, तो दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं चीज़, तो इसको मिरेज कर देते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। ये प्रेजेंट एज ऑफ नूरी लिखा गया था, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, ठीक है, x ईयर्स, क्लियर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द डिजिट। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। जब भी हम 2 डिजिट नंबर की बात करेंगे ना, एक्स वाई लिखेंगे नहीं हम, क्योंकि देखिए अगर हम 21 लिखते हैं ना तो इसका ये मतलब 2 इंटू 1 नहीं लिखा गया है, ऐसा नहीं लिखा गया, 21 है। सिमिलरली अगर 2 डिजिट का नंबर हम ऐसे लिखते तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाएगा कि एक्स वाई इंटू वाई लिखा गया है, इसलिए हम इसको 2 डिजिट नंबर को हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हम कैसे लिखेंगे 10x प्लस वाई, ठीक है, जहाँ पे y यूनिट प्लेस इसका y है, ठीक, और ये 10th प्लेस x है। जैसे कि यहाँ पे 21 लिखा है, इसका यूनिट प्लेस 21 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2 प्लस 1,
21 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 21 को लिख सकते हैं 10th प्लेस पे है ना, 10 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं। सिमिलरली अगर 2 डिजिट का नंबर एक्स वाई हम अपने माइंड में कंसिडर करेंगे कि नहीं एक्स इंटू वाई है, नहीं है, इसको हम 10x प्लस वाई जैसा लिखेंगे, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर को हम ऐसा नहीं लिखेंगे, अगर ऐसे लिखें तो हमें समझ में आएगा ये मल्टीप्लाई कहीं करके लिखा गया है, तो इसलिए ठीक है देख लीजिए, तो थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम कैसे 2 डिजिट नंबर को मानेंगे, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। सोल्यूशन, लेट 2 डिजिट्स नंबर, ये क्या है 10x प्लस वाई, जहाँ पे इसका यूनिट प्लेस y है और इसका 10th प्लेस x है, मतलब ये इसी टाइप का है, एक्स वाई जैसा लिखा होगा, ये अपने माइंड में कंसीडर करना है ना, ठीक है। एक्स वाई यूनिट प्लेस x है एंड 10th प्लेस y है, ठीक है। और इसका जो सम है, जैसे कि 21 की बात किए थे हम, है ना, इसके डिजिट का सम मतलब 2 प्लस 1, इसके डिजिट का सम मतलब क्या 2 प्लस 1 ये 3 है ना। इसी तरह से ये कहा जा रहा है इसके डिजिट का सम कितना है 9, अगर 10x प्लस वाई मतलब एक्स वाई जैसा, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, यही आपको दिया गया है, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 9 दिया गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स ना, अगर इसका 9 टाइम्स कर ली इस नंबर का, एंड 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब 10x प्लस वाई का 9 टाइम्स, यहाँ पे कहा जा रहा है 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स कर दीजिए डिजिट को, मतलब ना जैसे 21 था इसको रिवर्स करेंगे तो 12 बन जाएगा, यूनिट प्लेस को आप 10th प्लेस पर कन्वर्ट कर दीजिए और 10th प्लेस को यूनिट प्लेस पे, तो वही चीज़ कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जब करेंगे तो यहाँ पे y यहाँ पे आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा, तो 10y प्लस x हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इसी को सॉल्व कर, फाइंड द नंबर, तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए अब इसको सॉल्व कर लेते तो क्या हो जाएगा 19x प्लस 9y इज इक्वल टू हो जाएगा 20y प्लस 2x, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, और 19x माइनस 2x, ठीक है, प्लस 9y माइनस 20y, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करें, ठीक है। तो अब देखिए 19x में से आपका 2x जाएगा तो आपको क्या बन जाएगा 88x, ठीक है, माइनस 9y में से 20y जाएगा तो आपको 11y मिलेगा, ठीक है। तो 11y मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे किसी भी मेथड सॉल्व कर सकते हैं, तो 88x इज इक्वल टू 11y ना, 11 8 जा आपको कितना मिल जाएगा 88 हो जाएगा, तो आपको y की वैल्यू जो मिल जाएगा वो 8x मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम 2 मान लें अगर, अब 2 को 1 में यूज कर लीजिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लीजिए, थोड़ा आसान है और क्या, सब्स्टिट्यूशन में आसान है, एलिमिनेशन से भी कर, लेकिन सब्स्टिट्यूशन थोड़ा सा आसान है। यूजिंग 2 in 1 वी गेट, यूजिंग 2 in 1 वी गेट, अब 2 को 1 में यूज कीजिए, दिस इज x, है ना, y की जगह 8x लिख सकते हैं ना, 8x इज इक्वल टू 9, 8x और x कितना 9x इज इक्वल टू 9 1 या 9 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी फाइनली आपको, x की जो वैल्यू मिलेगी आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। x की जो वैल्यू मिलेगी आपको कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा ना। अब वहाँ से 2 से ले लीजिए, y की वैल्यू कितना हो जाएगा फाइनली, और फ्रॉम टू y इज इक्वल टू 8x ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 ही आ गया है, 8 इंटू 8 हो जाएगा। अपना आंसर जो होगा, हमें 2 डिजिट नंबर निकालना ना, देयरफॉर 2 डिजिट नंबर वो कितना है, वो 10x प्लस y है ना। देखिए 10x की वैल्यू 1 आई है प्लस y की वैल्यू आपका कितना 8 आया है, तो 10 प्लस 8 हो जाएगा 18 हो जाएगा कि नहीं, तो फाइनली आपका ही आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसके डिजिट का सम कितना है 1 प्लस 8 9 है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब ये कहा जा रहा है 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 इंटू 18, यही कहा जा रहा है, एक सेकेंड देख लेते हैं, ये कहा जा रहा है ना, हाँ 9 टाइम्स दिस नंबर है ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर इसको रिवर्स कर 81, तो थोड़ा सा देखिए, तो 9 इंटू 18 162 होता है, ये भी 162 होता है, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो इसलिए अपना आंसर ही सही है, क्लियर है। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज 18,
तो आप देख सकते हैं हमने 2 डिजिट का नंबर फाइंड कर लिया। तो ये सवाल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए, ये थोड़ा ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है ना, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, हम वेरीफाई भी कर चुके हैं, ठीक है, और हमने बता दिया कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट करके चलेंगे, ठीक है, रिवाइज कर लेंगे अच्छे से। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, मीना विद्रा 2000 रुपीज। अब देखिए कोई मीना नाम की लड़की है, उसने 2000 रुपीज विद्रा किया बैंक से, ठीक है। उसमें क्या नोट कैसे हैं, 50 रुपीज के नोट है और 100 रुपीज के नोट है, ठीक है, और टोटल जो नोट है वो 25 है। फाइंड द नंबर ऑफ ईच नोट आपको बताना है। तो आइए देखते हैं इसी को, सॉल्यूशंस। लेट नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का जो 50 रुपीज का नोट है वो एक्स मान लेते हैं, एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट वो कितना है, सपोज कर लेते हैं वो वाई है, ठीक है, और टोटल नोट कितना है वो 25 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की जो वैल्यू है कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा टोटल। चूंकि नोट यहाँ पे 25 है, हमारे पास एक्स प्लस वाई है तो 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कहा टोटल रुपीज 2000 है ना, तो देखिए वन नोट का दाम अगर 50 रुपीज है ना, तो एक्स नोट का दाम कितना हो जाएगा 15x, तो ये 15x, एंड टोटल हमारे पास 2000 रुपीज है, एंड वन नोट का नाम 100 रुपीज है, तो 100 वाई नोट का दाम कितना हो जाएगा 100y, क्योंकि दोनों मिला करके कितना है 2000, तो 2000 के इक्वल हो जाएगा। तो आप चाहें तो 15 से डिवाइड दे सकते हैं कि नहीं, तो 15 अगर कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 2y, ठीक है। अब यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे 2000 है, तो यहाँ पे x प्लस जो 2y होगा है ना, 2000 बाई 15 हो जाएगा। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 जा 20, तो 40 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, x प्लस 2y की वैल्यू कितना आ गया आपके पास, x प्लस 2y की जो वैल्यू है 40 आ गया। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कर लेते हैं। अब एलिमिनेशन से आसान है सॉल्व करना, तो एलिमिनेशन सॉल्व कर लीजिए। नाउ बाई इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पे x को एलिमिनेट करना आसान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, तो इसको एलिमिनेट कर लेंगे हम आसानी से। इसलिए यहाँ पे दोनों का साइन प्लस है, तो इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, वी गेट। तो लेफ्ट को लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई किया, सॉरी लेफ्ट को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कीजिए, राइट को राइट साइड से। तो x प्लस 2y माइनस में यहाँ पे क्या x माइनस वाई, तो यहाँ पे माइनस में x प्लस वाई कर लीजिए। ये 14 राइट साइड 14 है, और यहाँ पे क्या 25, 14 माइनस 25, इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज x प्लस 2y, तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस x माइनस वाई, 14 में से 25 जाएगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं x एलिमिनेट हो गया, 2y में से y जाएगा तो y मिलेगा, तो y की वैल्यू आपको कितना आ जाएगा 15, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रॉम 1 x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, फ्रॉम 1 y की वैल्यू पुट कर लीजिए इसमें, तो x प्लस y की वैल्यू 15 है, तो टोटल 25 है, तो जो x की वैल्यू जो आएगा वो कितना आ जाएगा 25 माइनस 15, 25 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 10, x की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 10 फाइनली, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, तो आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 15, क्या मिल गया आंसर आपको, x की वैल्यू 10 मिल गया एंड y की वैल्यू आपको मिल गया 15। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ नोट 15 रुपीज का नोट कितना था आपका, जो 15 रुपीज का नोट था, नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स कितना था x था, देयरफॉर नंबर ऑफ 15 रुपीज नोट्स कितना था वो x था, और x की वैल्यू कितना आ गया 10, तो ये 500 हो जाएगा ना, अभी देख लेते हैं हम लोग। एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट जो था आपका तो कितना था, y था, वो कितना है 15 है, यहाँ पे देख लीजिए। अब 15 है तो वन नोट का कास्ट 100 है, तो 1500 हो जाएगा, यहाँ पे 500 हो गया, तो टोटल मिला के 2000 हो जा रहा है, और 10 प्लस 15 25 और दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है, वेरीफाई भी हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखिए, लाइब्रेरी चार्ज 27 रुपीज फॉर 7 डेज एंड 21 फॉर 5 डेज, फाइन फिक्स चार्ज एंड पर डे एक्स्ट्रा चार्ज। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए जैसे हमने ट्रेवलिंग वाला क्वेश्चन किया था, सिमिलरली यहाँ भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, जो लाइब्रेरी के चार्ज पर डिपेंडेड है। लाइब्रेरी का चार्ज जो 7 डेज के लिए लिया जा रहा है, 7 डेज के साथ पर डे के हिसाब से कोई चार्ज लिया जा रहा है,
और कोई फिक्स चार्ज लिया जा रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मान लीजिए फिक्स चार्ज सपोज कर लीजिए, हमने समझाया था नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर। फिक्स चार्ज मान लेते हैं ना 10 रुपीज़ है, किसी लाइब्रेरी का फिक्स चार्ज कितना है 10 रुपीज़ है, ठीक है 10 रुपीज़ है। एंड जो पर डे का चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, जो पर डे का चार्ज है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लेंगे अभी तब सॉल्व करेंगे। जो पर डे का चार्ज है मान लेते हैं वो 2 रुपीज़ है। अगर मान लीजिए ना किसी को 5 डेज का जो चार्ज देना तो कैसे पेमेंट करेगा, तो 5 डेज के लिए 2 जो फिक्स चार्ज है वो 10 रुपये होगा ही होगा, क्योंकि पर डे का चार्ज 2 रुपीज़ है, 5 डेज का लेना है तो 2 × 5, तो आपका ऐसे लिखेंगे तो 10 + 10, तो आपको 20 रुपीज़ इसको पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसे न्यूमेरिकल कह रहा है, ठीक है। तो आप मान लेंगे फिक्स जो चार्ज है, लेट फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, फिक्स चार्ज ऑफ लाइब्रेरी, ठीक है, वो कितना है, वो सपोज कर लेता हूँ x रुपीज़ है। एंड पर डे चार्ज कितना है, एंड पर डे चार्ज मतलब 1 डे का पर डे का चार्ज y रुपीज़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा जा रहा है इस 7 डेज की बात कर रहा है, तो इसमें फिक्स चार्ज इंक्लूड ही होगा, और पर डे का चार्ज कितना है y है, तो x + 7y हो जाएगा, ठीक है। हमारे अनुसार x + 7y है 7 डे का चार्ज, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 27 रुपीज़ के इक्वल। नाउ लेट दिस इज इक्वल टू 27, इक्वेशन 1 हो गया। एंड आगे देखिए 21 रुपीज़ फॉर 5 डेज, तो 5 डेज के लिए कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज तो होगा ही, लेकिन 1 डे का y चार्ज है तो 5 डे का 5y, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जा रहा है 21 रुपीज़ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसके अनुसार 21 है तो ये हो जाएगा। अब क्या करना, एक्स वाई की वैल्यू ही निकालना है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए, सब्ट्रैक्शन से सॉल्व ही हो जाएगा। तो देखिए एलिमिनेशन है ना, तो 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, बाई एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर लेते हैं, बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। देखिए यहाँ पे एक्स कैंसिल आउट होगा, इसलिए हमने, और इसका कोएफिशिएंट से तो अलग बनाना नहीं है, तो बाई इक्वेशन एक्स को एलिमिनेट कर लेते, बाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 वी गेट। देखिए लेफ्ट को लेफ्ट साइड से, राइट को राइट साइड से, x + 7y माइनस ऑफ x + 5y इज इक्वल टू 27 - 21। सॉल्व कर लीजिए इसी को, ठीक है, सॉल्व कीजिए। दिस इज x + 7y माइनस x माइनस 5y, 27 में से 21 जाएगा तो 6 आ जाएगा। तो देखिए -x + x कैंसिल आउट, 7 में से 5 जाएगा तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y की वैल्यू 6/2 मतलब 2 3 = 6 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, फाइनली y की जो वैल्यू मिलेगी आपको वो 3 मिल जाएगा, ठीक है। अब किसी में भी यूज कर लीजिए, यूजिंग, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, यूजिंग y इज इक्वल टू व्हाट, y इज इक्वल टू 3 इन, इसी में भी यूज कर लीजिए 1, x + 7y है ना, y इक्वल टू 3 इन 1 वी गेट। तो यहाँ पे x + 7y है ना, तो 7, y की वैल्यू 3, और ये कितना था, x + 7 y इज इक्वल टू 27 था ना, तो देखिए 7y हो गया और ये 27 था, तो आप ये देख सकते हैं। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितना आ जाएगा 27, एंड 7 3 जा 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगा 27 में से 21 घटा लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं x की जो वैल्यू आ गई 6 आ गई, लेकिन x है क्या, तो आंसर में क्या आ जाएगा, हमारा जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, देयरफॉर फिक्स चार्ज जो है आपका उसको क्या सपोज किया गया था, एंड पर डे का जो चार्ज था लाइब्रेरी का, पर डे चार्ज कितना था, यहाँ पे देख लीजिए पर डे का चार्ज कितना था एंड फिक्स चार्ज कितना था। यहाँ पे देखिए जो फिक्स चार्ज था हमने क्या जूम किया था, x रुपीज़, एंड पर डे का जो चार्ज था वो y रुपीज़ था, ठीक है। जो फिक्स चार्ज था वो x रुपीज़ था, एंड पर डे का चार्ज जो था y रुपीज़। x की वैल्यू कितना आ गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, x की जो वैल्यू है 6 रुपीज़, ये 6 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। पर डे का जो चार्ज है y कितना है, y की वैल्यू 3 आई है, तो इसका 3 रुपीज़ हो जाएगा। इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, तो देख लीजिए, वेरीफाई भी कर लीजिए। लाइब्रेरी का चार्ज 7 डेज के लिए कितना आ रहा है, तो देखिए 7 डे की बात कर रहा है ना, तो 7 डे के लिए 27 है, तो यहाँ पे वेरीफाई करके देखिए 6 आएगा ही, और 7 3 जा 21, 21 + 6 27 आ जा रहा है, ठीक है, वेरीफाई हो रहा है। एंड नेक्स्ट देख लीजिए 5 डेज के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 डेज के लिए भी देख लीजिए, इसको 6 रुपीज़ तो होगा, और 3 5 जा 15, 6 + 15 21, दोनों के लिए यही अपना आंसर हो जाएगा, वेरीफाई भी हो रहा है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। A fraction becomes 9/11 when 2 is added to the numerator and denominator. It becomes 5/3 is added.
मतलब 3 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ऐड कर रहा है ना। तो आइए देख लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं सोल्यूशन को। लेट फ्रैक्शन, सबसे पहले फ्रैक्शन को एज्यूम कर लेते हैं हम लोग। वो कितना है, वो x अपान वाई है, ठीक है, जहाँ पे y की जो वैल्यू है नॉन जीरो होनी चाहिए, ठीक है, ये अब क्लियर होना चाहिए। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 व्हेन 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, इसका न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, दोनों में अगर 2 ऐड करें तो 9/11 बन जाता है। तो मतलब क्या है, x प्लस 2 है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग के अनुसार क्या होगा, y प्लस 2 हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जा रहा है, ये 9/11 हो जा रहा है। तो दिस इज 9/11, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11x प्लस 11 टू 22 हो जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका, तो 9y प्लस 9 टू 18 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इधर देख लीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज 11x, दिस इज 11x, इसको 9 इधर भेज देंगे तो माइनस 9y, ठीक है, और 18 माइनस 22, 18 माइनस 22, तो क्या हो जाएगा आपका 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 1। हमने इस पूरे प्रॉब्लम को लैंग्वेज मतलब मैथमेटिक्स में कन्वर्ट कर लिया ना, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। अब आगे देखिए, इट बिकम्स 5/6 व्हेन 3 इज एडेड, मतलब 3 यहाँ बेसिकली होना चाहिए था, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में ऐड किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, एंड x प्लस 3 अपान y प्लस 3, ये कितना हो जा रहा है, बिकम्स 5/6, तो ये 5/6 हो जा रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे 3 लिखा गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया, 3 लिखा गया और ये 5 है, ठीक है, 5/6। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, दिस इज 6x प्लस 18, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 5y प्लस 15, तो इसका इधर क्या हो जाएगा, दिस इज 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो मतलब ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। नाउ लेट इक्वेशन नंबर 2। तो हम 1 और 2 मिल गया, इसको नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन क्या मिल गया हमको, एक 11x माइनस 9y इक्वल टू कितना है, -3, सॉरी -4, माइनस 9y इक्वल टू -4, ये आपका 1 मान हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला हमने क्या सॉल्व किया, 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको हमें एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना है ना, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सही है ना, हमने वही लिखा है 6x माइनस 5y इक्वल टू -3, हाँ। अब यहाँ पे हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा हमें किसको एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो अगर हम एलिमिनेट करना चाहते हैं y को, इसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके कोएफिशिएंट को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं x को एलिमिनेट करना, तो x का कोएफिशिएंट जो यहाँ पे 11 है, तो 11 का मल्टीप्लाई इस इक्वेशन 2 में करना पड़ेगा, और यहाँ x का जो कोएफिशिएंट है इसका मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 में करना पड़ेगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा आपको। तो हम क्या डिसाइड कर लेते हैं, और दोनों का तो हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, या तो हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ पे दोनों का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे y का भी साइन पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो हम y को एलिमिनेट करते हैं। तो y को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे जो y का कोएफिशिएंट है 5, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है, 5 इंटू इक्वेशन 1, माइनस करना है ना, क्योंकि दोनों का साइन सेम, इसलिए -5 इंटू इक्वेशन 1 हो गया, इंटू 9 इंटू इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए इसमें किसका मल्टीप्लाई होगा, इसके कोएफिशिएंट का, तो 9 इंटू इक्वेशन 2 वी गेट। इसी चीज़ को अप्लाई कर लीजिए, इक्वेशन 2 वी गेट। अब इसी को अप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, 5 इंटू इक्वेशन 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 लिख देते हैं इंटू इक्वेशन 1, ये क्या है 11x माइनस 9y, माइनस है तो माइनस 9 इंटू इक्वेशन 2 ना, इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड कितना है 6x माइनस 5y। क्लियर है। अब यहाँ पे सेम काम यहाँ भी कर लीजिए, 5 इंटू इक्वेशन 1, तो 5 इंटू माइनस आप 4, माइनस है तो माइनस 9 इंटू इक्वेशन 2 ना, तो 9 इंटू इक्वेशन 2, इसी को सॉल्व कीजिए फाइनली। अब यहाँ पे देखेंगे ना, हमने किसको एलिमिनेट करना चाहा था, y को, y एलिमिनेट हो जाना चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 55 हो जाएगा, 55, 5 9 जा 45, 45 आप y यहाँ पे देखिए माइनस 9 6 जा 54, x माइनस माइनस प्लस 9 4 5 जा 45, y यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज -20, 5 इंटू -4 -20, माइनस माइनस प्लस 9 3 जा 27, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है।
देखिए हमने y को एलिमिनेट करना चाहता, तो एलिमिनेट तो हो गया, तो मतलब सही है। 55x में से 54x घटा देंगे तो आंसर क्या x हो जाएगा। और 27 में से 20 घटा देंगे तो आपके x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7। आप देख रहे हैं ना, इजीली x की वैल्यू मिल गई एलिमिनेशन मेथड से। अब इसी को यूज करके 1 या 2 में से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी y की वैल्यू निकाल सकते हैं। नाउ फ्रॉम टू x की जगह पे 7 यूज कर लीजिए, तो 6 6 इंटू 7 माइनस 5y इज इक्वल टू आपको हो जाएगा -3। ठीक है, इसको इधर देख लेते हैं, इसको सॉल्व कीजिए। 6 इंटू 7 कितना हो जाएगा 42 माइनस 5y इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। ठीक है, अब यह ध्यान दीजिएगा 42 इधर इसको लेके आ जाएंगे तो +3 हो जाएगा, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो 5y हो जाएगा कि नहीं है, ये आपका 5y हो जाएगा। तो अब ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 5y इज इक्वल टू 42 + 3, ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा 45/5 आ जाएगा। तो 5 9 जा 45, यहाँ y की वैल्यू फाइनली कितना मिल गया, जो y का वैल्यू मिल गया वो आपका 9 मिल गया। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या था, हमें फ्रैक्शन चाहिए था ना, तो फ्रैक्शन क्या हो गया आपका, देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग नीचे, देयरफॉर फ्रैक्शन क्या था आपका, फ्रैक्शन था, आप देख सकते हैं x/y था ना। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 7 और y की वैल्यू है 9, तो फाइनली आपका जो फ्रैक्शन हो जाएगा 7/9 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, यहाँ फ्रैक्शन लिखा गया, लिख दें थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, यहाँ फ्रैक्शन है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा गया, फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y 7/9 हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, थोड़ा सा सेटिस्फाइड करा के भी देख सकते हैं, सेटिस्फाइड भी करा लीजिए, है ना। अगर आप फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड, तो 2 अगर इसमें ऐड कर देना दोनों में, देखिए अगर इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा 7 + 2 9 हो जाएगा, इसमें 2 ऐड करें तो 9/11 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइड, पहला कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हैं हमारा आंसर सही कि नहीं। इट बिकम्स 5/6 व्हेन 3 इज एडेड, मतलब न्यूमरेटर दोनों में ऐड किया जा रहा है, दोनों में 3 ऐड कर दीजिए। अगर दोनों में 3 ऐड करेंगे ना तो 10 हो जाएगा, 7 + 3 10 हो जाएगा, और 9 + 3 12 हो जाएगा। तो थोड़ा सा काट सकते हैं, ब्रेक हो जाए, 2 5 जा एंड 2 6 जा, तो 5/6 तो वही तो हो रहा है ना, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो मतलब हमारा जो फ्रैक्शन हमने जो निकाला है x/y ये अपना सही है, वेरीफाई भी कर लिया हमने। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा जो न्यूमेरिकल है वो हमने सही सॉल्व किया है कि नहीं, तो वेरीफाई हो रहा है ना। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो आप देख सकते हैं ना, हमने एक्सरसाइज 3.3 को इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो हम अब तक जो चैप्टर 1 था आपका वो रियल नंबर्स, इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, रियल नंबर्स को भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक, इसमें 20 MCQ क्वेश्चन भी करा दिया हमने, क्लियर है। एंड बात करते हैं सेकेंड जो चैप्टर है आपका पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको भी कंप्लीट कर लिया, इसमें भी 20 MCQ टाइप क्वेश्चन हो गए। और जो थर्ड चैप्टर जो अभी हमने इसी चीज़ को कंप्लीट किया, दिस इज ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 20 MCQ टाइप क्वेश्चन पे बेस होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जैसा कि आपके एग्जाम में 20 MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो हमने देख सकते हैं हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। 20 MCQ टाइप क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा वो, तो आप ये देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो अन्य दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चीज़ का प्रॉफिट उठा पाएँ। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।